हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश सीखो में आपका स्वागत है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वह है प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड डू और डज का क्या यूज है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको आज के विषय के बारे में पूरी तरीके से समझ आ सके। तो आइए, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जानते हैं, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, ओके, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब किस फॉर्म में होता है, ये सारी चीजें जो है मैं आपको आज डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले वाली जो वीडियो थी वो थोड़ी शॉर्ट वीडियो थी, ओके, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं वह वीडियो किस पर्पस के लिए थी। तो आइए प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जानते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ओके। तो इसमें कौन सा वर्ब यूज होता है? तो वर्ब जो है अपने बेस फॉर्म में ही होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होता है, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ये है, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन के साथ इसमें क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो सिंगुलर नाउन के बारे में जानते हैं कि सिंगुलर नाउन होता क्या है। सिंगुलर नाउन वो नाउन है जहां पर किसी एक व्यक्ति की बात हो। तो सिंगुलर नाउन को जो है हम हिंदी में कहते हैं एक वचन, ओके। एक वचन का मतलब यही होता है जहां पर किसी एक व्यक्ति की या किसी एक वस्तु की बात हो रही हो। अब यही आते हैं हम प्लूरल नाउन के बारे में। तो प्लूरल नाउन क्या होता है? प्लूरल नाउन वो नाउन है जहां पर एक से अधिक चीजों के बारे में या व्यक्ति के बारे में बातें हो रही, ओके। तो प्लूरल नाउन को हम हिंदी में बहुवचन भी कहते हैं, ठीक है। तो एक वचन, बहुवचन आपको समझ गया होगा। एक वचन सिंगुलर नाउन, बहुवचन प्लूरल नाउन, ओके। तो आइए हम जानते हैं कुछ वाक्य जो मैंने उदाहरण के तौर पर आप लोगों के लिए बनाए। तो वाक्य की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, ओके। सो मैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, फॉर्मूला जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा सेंटेंस को समझने के लिए और सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, ओके। तो फॉर्मूला क्या है? इसमें सब्जेक्ट इस वो एस प्लस वर्ब, एस प्लस वी प्लस ओ, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस एस ई एस आई एस, ओके, एस ई एस आई एस प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ओके। तो ये फॉर्मूला है, ओके, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं और अभी सब टाइटल में भी आपको ये सारी चीजें दिखेगी आगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो प्लीज देखिएगा। तो पहला वाक्य है आई ट्रस्ट ऑन यू, जिसमें आई जो है सब्जेक्ट है, ट्रस्ट जो है वर्ब है, जो अपने बेस फॉर्म में, मतलब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही है, प्लस ऑब्जेक्ट है जो भी आपका रेस्ट ऑफ सेंटेंस है। सो आई ट्रस्ट ऑन यू, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, ठीक है। तो सेंटेंस आपको समझ गया होगा। फॉर्मूला भी आप मिला सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ई एस आई एस प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो एस ई एस आई एस किसके लिए लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, सिंगुलर नाउन। लेकिन जो आई है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए जो है आपको वहां पर जो वर्ब है वो उसके फर्स्ट फॉर्म में ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ गया। अब दूसरे वाक्य की तरफ आते हैं। तो दूसरा वाक्य है ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो ही जो है सब्जेक्ट है, प्ले के साथ एस है, प्लेस प्लस क्रिकेट, तो प्लेस। तो मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन के साथ जो है वो एस ई एस आई एस लगता है। तो आपको ये उदाहरण के तौर पर समझ गया होगा कि ही प्लेस क्रिकेट। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
एस लगा है प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तीसरा उदाहरण है आपके लिए, तीसरा उदाहरण है, तीसरा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा एग्जाम्पल है आई ड्रीम अ लॉट, जिसमें सब्जेक्ट आई है प्लस आई ड्रीम, ड्रीम जो है क्या है, वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, बेस फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म है, आई ड्रीम अलॉट, अलॉट जो है आपका ऑब्जेक्ट है, रेस्ट ऑफ दी सेंटेंसेस है। तो इसको आप फॉर्मूले के साथ फिर से मैच कर सकते हैं, जहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। आशा करता हूँ ये आपको दोबारा समझ गया होगा। चौथा चौथा जो है एग्जांपल है वो मैं आपको बता दूं। ओके, ही एंड शी, मतलब ही चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल फीमेल हो, ही शी बॉदर्स मी। ओके, तो ही जो है वह सिंगुलर नाउन है, शी भी सिंगुलर नाउन है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही शी बॉदर्स मी, तो वह मुझे परेशान करता है या करती है। तो ही जो है सब्जेक्ट है प्लस बॉदर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस लगा हुआ है प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इतने उदाहरण आपके लिए काफी है शायद, और अगर आपको जानना है तो आप गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए इतना उदाहरण मेरे ख्याल से बस। लेकिन और भी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए और भी इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, ये सारी चीजें आपको समझ गई हो तो मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पहचानते भी कैसे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं, जहां पर हम आज के बारे में जो चर्चा, जो चल रहा है उसके बारे में जो हम चर्चा करते हैं। तो इसे हम कैसे बचा, जिस क्रिया के अंत में ता ती ते होगा, उस टेंस को, उस काल को हम प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल कहते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, जैसा मैंने आपको पहला बताया फॉर्मूला, उसकी कुछ एग्जांपल्स, और ये भी मैंने आपको बता दिया इसके की पॉइंट कि इसे कैसे हम पहचानते हैं। ओके, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में जो है डू और डज का यूज किस लिए होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आइए कुछ एग्जांपल्स इसके लिए भी मैंने रेडी किए हैं, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, और जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि फॉर्मूलाज ऐसा चीज है, मतलब मैं जो आपको फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया उससे आपको हर चीज को उसकी जगह पर रखने के लिए बहुत ही आसानी होगी। जैसे आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, तो जब आप कोई भी चीज लिख रहे होंगे तो वहां पर आपको ये समझ रहा होगा कि हाँ किस चीज को कहाँ पर रखना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करते करते आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा नहीं, 20 मिनट भी, आधा घंटा भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें आपके लिए एकदम मजबूत हो जाएगी। ओके, तो आइए दूसरे एग्जांपल्स और दूसरे विषय की बात करते हैं, जैसे डू और डज। दूसरा विषय मींस प्रेजेंट टेंस के बारे में ही, बट उसमें डू और डज का यूज कहाँ होता है। ओके, तो जानते हैं ये डू और डज का यूज। तो डू और डज का यूज बेसिकली प्रेजेंट टेंस में इसलिए होता है जब हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो या हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तब उसका डू, तब डू और डज का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है। तो ये भी एज अ हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जो एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझ जाएगा। तो पहला मैं आपको एज अ नॉर्मली बता देता हूँ, जैसे डू यू नो मी, तो आपने क्वेश्चन किया क्या आप मुझे जानते हैं, तो जहां पर डू है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस डू। ओके, डू या डज नॉट, ये तो मैंने आई, मतलब जहां पर प्लूरल नाउन की बात हुई, आई डू यू नो मी। अभी ऐसे ही जो है सिंगुलर नाउन की अगर बात होती, ओके, डज ही डज ही नो यू, ओके, क्या वो आपको जानता है। तो ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, तो फॉर्मूला ये होगा डू, ओके, डू प्लस सब्जेक्ट, ओके, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस डू यू नो मी, ओके, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपको दोबारा मैं आपको बता दूं, वैसे आपको समझ गया होगा, आप वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो आपको समझ आएगा, फिर भी मैं आपको वापस इस फॉर्मूला के बारे में बता देता हूँ।
और कुछ एग्जांपल्स के वजह। तो आइए जानते हैं एग्जांपल्स और इसके फॉर्मूले। तो आइए जानते हैं। तो इसे मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। मैं आज से कंपेयर करके बताता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल टेंस में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बताया था, करेक्ट, ये बताया था। अभी यहाँ पर भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बट इसमें उस फॉर्मूले के आगे डू और डज लग जाएगा। तो ऐसा होगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस मतलब ऑब्जेक्ट। तो क्लियर हो गया। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, डू प्लस डू स्लैश डज मतलब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ दी सेंटेंसेस। तो ये आपको शायद समझ गया होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स जानते हैं इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नात्मक वाक्य। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस था, सिंपल टेंस के बारे में मैंने आपको बताया, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी आप समझ गए मतलब इंग्लिश में से क्या कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नात्मक। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए एग्जांपल्स क्या है इसके। तो पहला मैंने आपको बता दिया था, डू यू नो मी। ओके ओके, डू यू नो मी। डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। दूसरा, डू दे गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल। डू दे अटेंड द लेक्चर, डू दे अटेंड द लेक्चर। आप जो भी मैं सेंटेंस बना रहा हूं, प्लीज आप उस सेंटेंसेस को फॉर्मूले के साथ मैच कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेगा। ओके, और जरूर समझेगा। फिर भी कोई डाउट है, आपको और इन डिटेल जानना होगा या कुछ इसमें भी कुछ डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर मैं और भी अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये तीसरा। फिर उसके बाद में, डज ही goes for exercise, does he goes for exercise। देखिए, does he goes for exercise। तो बेसिकली डज ही goes for exercise, तो इसमें goes नहीं आएगा, माफी चाहूंगा। does he go for exercise, ये हो। ओके, तो ये सेंटेंसेस को आप थोड़ा कट कीजिएगा। does he go for exercise, ओके, ये सेंटेंसेस होगा। ओके, ठीक है। तीसरा चौथा सेंटेंस बताता हूँ। डज ही बिलोंग टू बिहार, डज ही बिलोंग्स टू बिहार, डज ही बिलोंग टू बिहार। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल्स। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ गया होगा। फिर भी आप इसे फॉर्मूले के साथ जो है मैच कीजिए, और भी सेंटेंसेस जो है आपको गूगल पे मिल जाएगा, और अपने आप से भी इसे प्रैक्टिस कीजिए, तो वो आपको और भी बढ़िया समझेगा। और वीडियोस को आप देख सकते हैं इस फॉर्मूलेस के लिए, और जो मैंने एग्जांपल्स बताया है, तो इससे आपको ये क्लियर होगा कि हमें कैसे सेंटेंसेस जो है फ्रेम करना है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप चाहते हैं कि और कुछ इस पे अच्छी वीडियो बनाओ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर और भी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। तो आइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तो बात हो गई है, अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है, तो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। ओके, तो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज नॉट, मतलब डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो वर्ब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वापस बता देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तो इसके कुछ उदाहरण है, इसके कुछ एग्जांपल्स है, जो मैं आपको समझा देता हूँ, वो आपको बहुत ही क्लियरली समझ आए। तो आइए जानते हैं उसके क्या एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के इस तरह है। पहला है एग्जांपल्स, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सब्जेक्ट है प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस जो है आपका रेस्ट ऑफ दी सेंटेंसेस। तो इसमें ऐसा है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, जिसमें आई सब्जेक्ट है, डू नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस जो है आपका सेंटेंस, जो बचे सेंटेंस। ठीक है। दूसरा है, ही डज नॉट ड्राइव दी कार। तो ये डज नॉट इसलिए यूज हुआ है क्योंकि सिंगुलर नाउन। ये भी मैं आपको बता देना चाहूंगा इसमें डिफरेंस,
कि कभी भी प्लूरल नाउन के साथ जो है प्लूरल नाउन, जैसे जहां पर मैंने आपको प्लूरल नाउन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो आई वी यू दे होते हैं, आई वी यू दे जो कि आई वी यू दे, इनके साथ जो है हमेशा डू नॉट लगेगा। प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट और सिंगुलर नाउन के साथ जो है डज नॉट लगेगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ गया होगा, इसलिए मैंने कहा ही डज नॉट ड्राइव दी कार। दे डू नॉट टॉक टू इच अदर, दे डू नॉट टॉक टू इच अदर, वे एक दूसरे से बात नहीं करते। एंड इसके पहले जो मैंने बताया, ही डज नॉट ड्राइव द कार, वह कार ड्राइव नहीं करता। आई डू नॉट प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। ओके, आई डोंट लाइक साइंस, मैं साइंस मैं पसंद नहीं करता। ओके, तो ये जो है एग्जांपल्स हैं, और कई एग्जांपल जो है आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं और सेंटेंसेस को जो है फ्रेम कर सकते हैं। ओके, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए और यदि आपको और भी इसमें कुछ डाउट है या कुछ आपको अदर वीडियोस पे आप चाहते हैं कि कुछ इसमें और भी मैं आपके लिए बनाऊं, इसमें से भी अगर कुछ ना समझा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, सो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, और वीडियो को पूरी तरीके से पूरा देखें। ओके, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट गाइस। और हमारी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और प्रेजेंट टेंस में भी जो अगर कुछ छूटा है तो वो भी मैं चेक करके उस पर भी वीडियो बना लूंगा। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस तो हमारा खत्म हो चुका है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो है हम बात कर रहे हैं, वो भी नेक्स्ट जो है आपको कुछ ही समय में आ जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मेरी वीडियो आएगी, आने वाली जो भी वीडियो होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप उसे देख सकें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आपका समय देने के लिए। सो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति।